नमस्कार सभी को, वेलकम टू द एग्जाम शस्त्रास। चलिए आज जानते हैं किस तरीक़ा से जो अभी वाइल्ड फायर हुआ है कैलिफोर्निया में, कैसे बढ़ा और क्या करंट कंटेक्स्ट है, हम इसके बारे में जानेंगे आगे के स्लाइड्स में। देखिए यहाँ पर इस एरिया में पैसिफिक ओशियन है और यही एरिया आपका कैलिफोर्निया है, जहाँ का कैलिफोर्निया का ही एक पार्ट है लॉस एंजलस। उसके ही आसपास में जो ये एरिया है, हर्स्ट फायर, कैनेट फायर, पैलेसाइड्स फायर और ईस्टर्न फायर, ये चार जगह खास करके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्षति हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। और इसके कारण देखिए करीब करीब 1,80,000 के लोग आसपास लोग इवेक्यूएशन हुआ है, करीब 11 लोग मरे भी है और कुछ 13,000 के आसपास में होम्स एंड बिजनेस हाउसेस का भी नुकसान लॉस हुआ है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जल गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह वाइल्ड फायर इतना बड़ा था कि अबाउट 148 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास में यह फैल गया था, जो कि लॉस एंजलिस के ही आसपास के एरियाज़ में हुआ है। चलिए जानते हैं इसका खास कारण क्या है। चलिए उससे पहले हम जानते हैं जो वाइल्ड फायर और फॉरेस्ट फायर में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली फॉरेस्ट फायर एक टाइप है वाइल्ड फायर्स का। वाइल्ड फायर्स हुआ जो किसी भी तरह का जो अनकंट्रोल पोटेंशियली काफ़ी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, अगर कोई फायर हुआ है और वो फैलते ही जा रहा है तो उसे वाइल्ड फायर कहते हैं। और वन ऑफ द फॉरेस्ट, अगर वही चीज़ अगर फॉरेस्ट में अगर हो रहा है, अगर ड्राइनेस के वजह से या वेजिटेशन के ड्राइनेस की वजह से, तो वो फॉरेस्ट फायर कहलाता है। और बुश फायर जो है वो खास करके ऑस्ट्रेलिया में कहलाता है इसका नाम। और यह नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन भी हो सकता है, लाइक केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है, ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से, या फिर नेचुरल इवेंट्स लाइक लाइटनिंग की वजह से भी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का किस तरह का शॉर्ट सर्किट हुआ है उसके वजह से भी हो सकता है। और उसी वक्त अगर मान लीजिए अगर वो विंड आ गया, एक विंड है जिसके बारे में हम जानेंगे आगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है और काफ़ी दूर तक फैलता है। चलिए इसका मेन कारण क्या है इस तरह का सिचुएशन होने का, चलिए देखते हैं। नंबर वन ये है कि एक वेट वेदर लास्ट 2022 और 23 में हुआ था, जो काफ़ी अच्छा खासा वेटनेस हुआ था वहाँ पर इस एरिया में, कैलिफोर्निया के एरिया में। तो हुआ क्या, जो लास्ट ईयर जो है करीब करीब 98% के आसपास, एक एस्टिमेट के हिसाब से ज़्यादा ड्राइनेस था, इस तरीका का देखा गया है। और वहीं 2022-2023 में इतना ज़्यादा ड्राइनेस नहीं था, करीब करीब वेटनेस की तरह ही था और नॉर्मल बारिश भी हो रही थी वहाँ पर। लेकिन पिछले बार जो विंटर का समय जो हुआ, अक्टूबर के आसपास में जो शुरू हुआ, वो विंटर के समय में काफ़ी एक्सेप्शनली ड्राई हो गया था उस एरिया में, और वेजिटेशन जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया था वहाँ के आसपास में। और एक सेंटा एना विंड से जो मेन फैक्टर कहलाता है, जो एक फ्यूल की तरह काम करता है, उसके बारे में आगे हम जानेंगे। और फिर देखिए एक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, जो ज़्यादातर केस में आजकल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज देखा ही जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वार्मर स्प्रिंग देखा गया है इस एरिया इस टाइमिंग में। और फिर जो स्नोस था वो मेल्ट हो गया, जिसके वजह से आप बोल सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस का माहौल ही बना हुआ था, ज़्यादा वार्म टेम्परेचर था उस एरिया में। और साथ ही साथ इसके वजह से मॉइस्चर जो था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। कहाँ पर? कैलिफोर्निया और ख़ास करके लॉस एंजलिस के आसपास में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर, जो आप मान सकते हैं वो एक ऊँट की तरह हो गया। और फायर क्या हुआ? फायर हो गया सेंटा एना विंड्स। चलिए देखते हैं किस तरीके से सेंटा एना विंड्स बनता है या क्या है वो। सेंटा एना विंड्स क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ड्राई विंड है जो काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है। और वो क्यों वार्म हो जाता है? वो शुरू में वार्म नहीं रहता है, वो एक्चुअली कोल्ड प्लेस जो है यहाँ पर ग्रेट बेसिन, जिसके बारे में हम जानते हैं ग्रेट बेसिन, उस ग्रेट बेसिन जो कोल्डेस्ट डिजर्ट है, वन ऑफ द कोल्डेस्ट डिजर्ट है, उस कोल्डेस्ट डिजर्ट से शुरुआत होता है वहाँ पर। यहाँ पर हाई प्रेशर जोन होता है कोल्ड होने की वजह से, और यहाँ लॉस एंजलिस के आसपास में आपका लो प्रेशर जोन जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर लिटिल बिट वार्मर रहता है। जैसे कि आप देखिए इस बार ड्रॉट काफ़ी ज़्यादा था लॉस एंजलिस में, तो इसके वजह से जो यहाँ से यहाँ तक विंड जो गया, उसके वजह से यहाँ पर जो ड्राई और स्ट्रॉन्ग और वार्म विंड जो था सेंटा एना विंड्स, उसके वजह से यहाँ पर वाइल्ड फायर होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और काफ़ी ज़्यादा फैल गया था इस पर। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो सेंटा एना विंड्स है वो खास करके विंटर मंथ्स में ही होता है, अबाउट सितंबर या अक्टूबर में शुरू होता है, और जनवरी या फरवरी के बीच में कभी भी हो सकता है। एक्चुअली सितंबर अक्टूबर से जनवरी फरवरी के बीच में कभी भी हो सकता है सेंटा एना विंड्स, और कभी कभी साल भर भी देखा गया है। और देखिए यहाँ पर ग्रेट बेसिन है, यहाँ साइड में देखिए, ईस्टर्न साइड में आप देखिए रॉकी माउंटेन्स है,
जो माउंटेन रेंज है, और यहाँ पर देखिए कैलिफोर्निया है, यहाँ पर नेवाडा माउंटेन्स है, और यहाँ पर एक सेंटा आना विंड्स भी है जिसके नाम पर सेंटा आना हुआ है। सेंटा आना माउंटेन्स भी है जिसके नाम पर सेंटा आना विंड्स रखा गया है, और यहाँ पर लॉस एंजलिस का कोस्टल एरिया है जो पैसिफिक ओशियन में है। चलिए आगे जानते हैं क्या हुआ एक्चुअली में। देखिए यहाँ पर किस तरीक़ा से डेडली वाइल्ड फायर बना उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम जनरेट हुआ ग्रेट बेसिन में, जैसे कि मैंने बोला ही था, और वहाँ के आसपास में जो नेवाडा है, ये रीजन नेवाडा और ऊटा ये एरियाज में भी आपका काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर जोन जनरेट हुआ था, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा कोल्ड रीजन है यहाँ पर। तो उसके वजह से, और यहाँ पर जो नेवाडा नाम का जो माउंटेन्स है और सेंटा आना माउंटेन्स है, उस एरिया में डिसेंडिंग एयर हुआ। कैसे डिसेंडिंग एयर हुआ? जो एयर यहाँ से हाई प्रेशर जोन से आना शुरू किया इस तरफ कैलिफोर्निया के तरफ, वह माउंटेन से होकर गुजरा, और जो माउंटेन से जब नीचे की तरफ वो गया ड्यूरिंग डिसेंट, वो काफ़ी ज़्यादा एयर कंप्रेस हुआ। वो नेचुरल है, कंप्रेस होने के बाद हीटअप हुआ और ह्यूमिडिटी लॉस हो गया उसका। तो ये जो एयर है सेंटा आना विंड्स, वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया और काफ़ी ज़्यादा वार्म हो गया था जब तक वो कैलिफोर्निया के आसपास पहुंचता। और कैलिफोर्निया के बारे में हमें पता ही है, ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रखा था, जिसके वजह से नुकसान होने का चांसेस भी काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पर वेजिटेटिव भी ड्राई हो गया था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेसिडुअस माहौल हो गया था वहाँ पर। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जो यहाँ पर माउंटेन से उतरने के बाद जो नैरो पैसेज वगैरह है यहाँ पर, उस नैरो पैसेजेस से जाने से क्या होता है, फनीलिंग इफेक्ट होता है। तो आपको पता ही है, जैसे कि आसाम के तरफ में फनीलिंग होता है, उसके वजह से बारिश काफ़ी ज़्यादा होता है आपका अरुणाचल प्रदेश के तरफ में, जो ब्रह्मपुत्र में भी पानी बढ़ाने में हेल्प करता है, खास करके लाइक जुलाई अगस्त के समय में। तो देखिए ये जो ग्रेट बेसिन से आया, माउंटेन्स के आसपास आया नेवाडा, वहाँ से फिर नीचे की तरफ गया, वहाँ पर फनीलिंग के वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ गया। किसका? आपका वो सेंटा आना विंड्स का। वो सेंटा आना विंड्स का स्पीड बढ़ने के वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। एग्रेसिव होने के वजह से जो हॉटर भी है, साथ ही साथ में ड्राइड भी हो गया है, और ख़ास में साथ ही साथ स्पीड भी काफ़ी बढ़ गया, जिसके वजह से जो गस्ट फॉर्म हुआ है वो एक फॉयल के तरह काम करना शुरू किया। और ऑलरेडी हमारे पास ड्राइड वेजिटेशन है, वो ड्राइड वेजिटेशन और वो वार्म एंड ड्राइड जो सेंटा आना विंड से दोनों मिलकर एक तरह से खिचड़ी बन गया, आप बोल सकते हैं, जो फॉयल और वुडन चीज़ों में मिक्स होकर, अगर थोड़ा सा भी मान लीजिए अगर कहीं भी आग लगा या फिर कहीं भी थोड़ा सा भी फायर हुआ तो आग बढ़ने का चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो सेंटा आना विंड्स क्या है? सेंटा आना विंड्स एक लोकल विंड है, और वो कहाँ पर मिलता है? नॉर्दर्न यूएसए में मिलता है, और खास कर नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, और खास करके कहाँ पर मिलता है? वेस्टर्न यूएसए में मिलता है। वेस्टर्न यूएसए में कहाँ पर? लॉस एंजलिस वगैरह में खास करके ये देखा गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो 100 माइल पर आवर के आसपास में जो स्पीड में जो सेंटा आना विंड्स आया, वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लॉस किया है। तो यही इम्पोर्टेंस है इसका। थैंक यू वेरी मच।